ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 3/10/1969, 3 अक्टूबर 1969। इस मुरली का शीर्षक है संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। इस मुरली में बाबा बच्चों को बताते हैं कि जो संपूर्ण रूप से समर्पण बाबा पे होते हैं, समर्पित होते हैं, उसकी निशानियाँ क्या क्या होंगी। आज बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं किसको देखते हो, कौन किसको देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं। बाबा आज किसको देख रहे हैं? अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। बाबा देखने आए बच्चों को कहाँ तक परवाने बने हैं बच्चे। वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। वैसे क्या कहते हैं बाबा? वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने होते हैं, जो संपूर्ण समर्पित होते हैं, संपूर्ण रूप से समर्पित बाबा पे होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसकी परख क्या है। तो बाबा कहते हैं मुख्य सार तो यही निकला कि जो संपूर्ण रूप से परवाने होंगे, जो संपूर्ण रूप से समर्पित होंगे, वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे। अगर जो पूरी तरह से बाबा पे समर्पित होंगे तो बाबा पे के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। उसके क्या होगा? सारे संबंध सिर्फ एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती हैं। तो आप सबको यहाँ भट्टी में किस लिए बुलाया है? बाबा के सामने जो बच्चे उस टाइम बैठे थे, बाबा उन बच्चों से पूछते हैं आप सबको यहाँ किस लिए बुलाया है? जो ये चार बातें सुनाई, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। जो चार बातें बाबा ने सुनाई, जो चार बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने क्या बताया बच्चों को कि क्या जो संपूर्ण समर्पण होंगे वो एक तो बाबा के करीब होंगे, स्नेही होंगे, समीप होंगे, सर्व संबंध सिर्फ उसी से होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, ये चार बातें बाबा बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा चारों में परसेंटेज धारण करनी है, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हम हैं तो सही, लेकिन इतने परसेंटेज, तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा जिस किसी भी सब उसमें कमी हो गई परसेंटेज की, तो उसको संपूर्ण रूप से सरेंडर, संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं कहेंगे। वो समर्पण दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, उस समर्पण को दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्र ही काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, दूसरे होते हैं सोच समझ कर कदम उठाने वाले। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं यहाँ पे। एक होता है ना, एक ही बार में बाबा को बस अपना बना लिया, बस मेरा तो बस एक बाबा और दूसरा ना कोई। दूसरा क्या करते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं, सोच समझ कर कदम उठाते हैं। पता नहीं हम आगे क्या होगा, इस संस्था में जाए ना जाए, तो वो कहते हैं, बाबा कहते हैं वो सोच समझ कर कदम उठाते हैं बहुत। तो सोच समझ कर कदम उठाते रहेंगे, उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्कर काटने वाले। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया, बाबा कहते हैं आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर कोई, बाबा कहते हैं कहीं पर कोई फैक्ट्री होती है तो बढ़िया फैक्ट्री होती है, उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती तो वो चीज़ इतनी नहीं चलती है। इस रीति से आप भी भट्टी में आए हो तो यहाँ पर छाप लगाने के लिए आए हो। छाप होती है ना, बाबा कहते हैं कोई निशानी होती है जो ट्रेडमार्क कहते हैं, उस पर लगा होता है। अगर वो ट्रेड लगा होता है, वो छाप लगी होती, तभी वो चीज़ इतनी चलती है। अगर वो जो छाप नहीं लगी होती है, उस पर से वो टैग हटा लिया तो वो चीज़ उतनी नहीं चलती है। तो बाबा बच्चों से कहते हैं आप भी यहाँ पर छाप लगवाने आए हो।
ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगवाने आए हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप कौन सा ट्रेडमार्क लगवाने आए हो, आप कौन सा छाप लगवाने आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छापा। अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा? बाबा ने कहा जो संपूर्ण सरेंडर या फिर संपूर्ण रूप से समर्पित, इसका अगर छापा बच्चों पे नहीं लगा तो फिर क्या होगा? अगर ये छापा बच्चों पे नहीं लगा, ये ट्रेडमार्क नहीं लगा कि बाबा का बच्चा बाबा पे पूरी तरह से समर्पित है कि नहीं है, तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? जैसे छापा ना लगे चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं को भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत ही प्यारी बात बाबा यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, उस पर उसका ट्रेडमार्क हटा लो तो क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है और ट्रेडमार्क लगाने से वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप सभी बच्चों को, आप सभी ब्राह्मण आत्माएं पे अगर ये छापा नहीं लगा संपूर्ण समर्पण, पूरी तरह से आप बाबा पे समर्पित नहीं रहे, सर्व संबंध नहीं जोड़े, स्नेही नहीं बने, तो क्या होगा? आपकी भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। बाबा ने कहा छापा तो यहाँ से लगाया नहीं, क्योंकि यहाँ की जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही तो प्रारब्ध स्वर्ग में मिलेगी। तो बाबा ने कहा यहाँ से जो आपने अपना छापा नहीं लगाया तो स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी, सतयुग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए ये छापा लगाना ही पड़ेगा। बाबा बार बार माताओं को समझाते हैं, माताओं की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है नष्टो मोहा बनना। तो बाबा कहते हैं माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का मिला। माताओं को नष्टो मोहा का मंत्र मिला, बाबा माताओं को मंत्र देते हैं आपको नष्टो मोहा बनना है, और पांडव सेना को क्या कहते हैं? संपूर्ण समर्पण। पांडवों का ही गायन है कि गलकर खत्म हुए हैं। पांडवों का गायन है ना, पहाड़ों पर गलकर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। अब बाबा यहाँ पे समझाते हैं भक्ति में क्या कहता है कि पांडव पहाड़ों पर गलकर खत्म हो गए, लेकिन वो पहाड़ की संज्ञा बाबा क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है कि पांडव जब बहुत ऊंची स्थिति में आए, जब बाबा के बहुत करीब पहुँचे, जब कर्मातीत अवस्था में आए, जब बहुत हाई स्टेज में आए, तो फिर वो गल गए। निचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए। बाबा ने कहा जो निचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए। निचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। उस अव्यक्त स्थिति में सबसे बड़ी संपूर्णता किस स्थिति में प्राप्त होती है? अव्यक्त स्थिति में। तो बाबा कहते हैं उस अव्यक्त स्थिति में पांडव संपूर्णता को प्राप्त हुए। ये पांडवों का यादगार भी है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्टी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। अब बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि संपूर्ण समर्पण कहते किसको हैं। यहाँ पर बाबा बताते हैं बच्चों को कि संपूर्ण समर्पण माना जो संपूर्ण समर्पण है अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में समर्पण, ना कि खाली तन मन धन से बल्कि संबंध से और समय से भी समर्पण। एक एक श्वास श्वासोश्वास स्मृति बाबा की। अब बाबा कहते हैं जैसे मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। जब भी कुछ मन देखना है कहाँ पे जा रहा है, जब भी मन इधर उधर भटके तो ये अपने आप को चेक करना है कि श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज़ करना तो सहज है, तन को भी यूज़ करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण की बहुत अच्छी परिभाषा बता रहे हैं बाबा। कहते हैं मन धन को समर्पण कर देते हैं बच्चे, बाबा ये जो भी कुछ है हमारे पास आपका है। तन को भी समर्पण कर देते हैं, बाबा ये तन आपका हुआ। लेकिन कहाँ पे परेशानी आती है बाबा जहाँ बता रहे हैं? मन में। तो बाबा कहते हैं मन में भी
श्रीमत के अलावा कोई भी दूसरा संकल्प ना आए तो उस स्थिति को कहते हैं संपूर्ण समर्पण। उस स्थिति को क्या कहते हैं? संपूर्ण समर्पण। इसीलिए मन मना भव का मुख्य मंत्र है। बाबा कहते हैं इसीलिए मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उसी तरफ लग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या चेक करनी है कि मन अगर संपूर्ण रूप से समर्पित है तो बाबा कहते हैं तन मन धन स्वतः ही लग जाएंगे, शीघ्र संबंध शीघ्र ही उसी तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात क्या है, क्या समर्पण करने की है? मन को समर्पण करना है, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वही परख है संपूर्ण परवाने की, वही परख है संपूर्ण रूप से समर्पित की, परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं है। जो पूरी तरह से मन से समर्पित हैं उनको बाप दादा के जो गुण हैं, कर्तव्य हैं, संबंध के सिवा कुछ दूसरा नहीं सूझेगा। उनको बाबा के गुण याद आएंगे, कर्तव्य याद आएंगे, बाप दादा से क्या संबंध है हमारे। तो बाबा कहते हैं इसके अलावा कुछ याद ही नहीं आएगा। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है। बाबा बच्चों से पूछते हैं बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है, ऐसा ट्रेडमार्क लगाया हुआ है। जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग जब दफ्तर में काम करते हो, जब ऑफिस में काम करते हो, तो कभी कभी ऑफिस की जो चीज़ें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। क्या होता है कि जब ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस की कोई चीज़ होती है तो अपने काम में लगा देते हैं। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज़ नहीं रही, जिसको दिया उसकी हुई, तो उसकी चीज़ को आप अपने कार्य में यूज़ नहीं कर सकते हो। अब जब मन बाबा को दे दिया तो मन बाबा का हो गया, तो बाबा को जो मन दे दिया तो फिर उसको दूसरी तरफ यूज़ कैसे कर सकते हैं, व्यर्थ में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो चीज़ को आपने अपने कार्य में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत देह अभिमानपन की मत, शुद्धपन की मत कहीं कहीं पर यूज़ कर लेते हो। क्या होता है? बाबा कहते हैं संस्कार के कारण, जो आपके संस्कार अभी बदल नहीं पाए उसके कारण क्या होता है, कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, अपना मन की मत चला देते हो। जो आप चाहते हो देह अभिमान आ जाता है, शूद्रपन के संस्कार कहीं कहीं पर, शूद्रपन की मत कहीं कहीं पर यूज़ कर लेते हो। इसीलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती। कारण क्या है कि बच्चे कहते हैं कि बाबा याद एक साथ नहीं रहती, एक जैसी याद नहीं रहती, अव्यक्त स्थिति नहीं रहती, कर्मातीत अवस्था नहीं बन पाती। तो बाबा इसका बहुत स्पष्ट कारण बता रहे हैं कि जब श्रीमत के साथ मनमत यूज़ कर लेते हो, बाबा ने कहा कुछ और आप अपने मन की करने लगते हो, जब देहाभिमानपन के कारण मत यूज़ करने लगते हो, शूद्रपन की मत यूज़ करने लगते हो, तब क्या होता है, अव्यक्त स्थिति एक जैसी नहीं रहती। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रसों में है, मन दूसरे दूसरे रस में जा रहा है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं तो बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को हम हल्का बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं, बाबा कोशिश करते हैं बच्चे हल्के रहें, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादाएं का बोझ उठाने के आदी बन गए। बाबा ने क्या क्या कहते हैं कि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक लाज मर्यादा का बोझ बनाने के आदी बन गए हो। इसीलिए बाबा चाहते हैं बोझा उतारें और बच्चे अपने सर पर चढ़ाए रहते हैं। इसीलिए बोझ उतार कर फिर रख लेते हो। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी आदत होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। बाबा कहते हैं अगर एक एक पांडव संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तन मन धन संबंध सबसे, तो क्या होगा। जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे। फिर क्या होगा,
आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये वायदा नहीं किया है, वायदा क्या करना है बाबा ने, जब तक ये वायदा नहीं किया, जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। अब वायदा बाबा ने कहा ये तब तक प्राप्त, कब प्राप्त होगा, आपका राज्य आपको कब प्राप्त होगा, जब तक ये वायदा नहीं करते अपने आप से, बाबा से, कि बाबा जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो भी करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते। तो बाबा कहते हैं जब तक जो मधुबन आते हो, मधुबन में जो भट्टी में आते हो, जहाँ बाबा मिलन में आते हो, तब तक उससे लाभ नहीं ले सकते जब तक बाबा से ये वायदा नहीं करते, बाबा जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना नहीं करेंगे। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, ये सोचकर आए हो ना। वो कहते हैं ऐसा उमंग उत्साह लेकर आए हो ना कि कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे। घबराहट तो नहीं होती, जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब होती जाएगी। बाबा कहते हैं जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना घबराहट गायब होती जाएगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, सागर होता है ना, ऊपर ऊपर लहरों में क्या होता है, घबराहट होती है, खूब उछलती हैं लहरें, लेकिन अंदर जितना सागर के तले में जाते हैं उसमें क्या होता है, बाबा कहते हैं उतना ही वो बिल्कुल शांत, शांत के साथ प्राप्ति भी है। इसीलिए जब भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, बाबा कहते हैं अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, इसमें से जो नंबर 1 होंगे उनको क्या देंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी, इसीलिए हर एक यही प्रयत्न करे हम तो नंबर 1 में आएंगे। बाबा ने कहा हर एक को अब क्या करना है, यही प्रयत्न करना है कि हम भी नंबर 1 में आएंगे। 2 नंबर वालों को नहीं मिलेगा, जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे, जो विन करेंगे, विन माना जो जीतेंगे, वो नंबर 1 पाएंगे। विन करने की, जीतने की कोशिश करो तो 1 बन जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है वह बिंदी रूप ही हो। बाबा बच्चों से कहते हैं आपको बिंदी लगानी है वह बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बाबा कहते हैं आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए क्या करते हो, बिंदी लगाते हो, माथे पे टीका लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, बाबा कहते हैं तो बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे, बिंदु स्वरूप बन जाएंगे, जो हमारे बाबा का स्वरूप है वही बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उसको फुल स्टॉप लगा दो, माना बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की 3/10/1969 की बहुत ही सुंदर मुरली। अब हम इस मुरली से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो बाबा बच्चों को आज क्या बता रहे हैं, आज बाबा पहचान बता रहे हैं कि संपूर्ण समर्पण की निशानी क्या होगी। तो बाबा कहते हैं परवाने कौन से होंगे, 4 बातें बाबा बताते हैं। मुख्य सार तो ये निकला, जो परवाने होंगे, जो संपूर्ण रूप से समर्पण होंगे, जो क्षमा के स्नेही होंगे, क्षमा माना बाबा, तो बाबा कहते हैं वो क्या होगा, वो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। बाबा कहते हैं क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे, बाबा के करीब होंगे, सर्व संबंध सिर्फ उसी से होंगे, सर्व संबंध सिर्फ किससे, सिर्फ एक बाबा से होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। सर्व संबंध बाबा से, बाबा के स्नेही, बाबा के समीप और हिम्मत रखेंगे। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण परवाने होते हैं, उसमें ये चारों ही बातें देखने में आती हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं 2 तरह के पर क्षमा पर फिदा होने वाले होते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत जल्दी क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, बस बाबा अब आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे क्या होते हैं, बहुत सोच समझ के दिमाग से कदम उठाते हैं,
ऐसा ना हो कि इस संस्था में हम आए हैं तो क्या होगा, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बातों में आ गए। तो बाबा कहते हैं जो एक ही बात में क्षमा पर फिदा होने वाले होते हैं, एक होते हैं जो सोच समझ के कदम उठाते हैं। जो सोच समझ के आते हैं वो क्या कहते हैं, फेरी पहनने वाले, चक्कर ही काटते रह जाते हैं। दूसरी क्वालिटी के परवाने कई प्रकार के संकल्प, विघ्न और कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह के लोग कई संकल्प, विघ्नों और कर्मों के ही चक्कर काटते रहते हैं। वो बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं बच्चों को आज, कि जैसे किसी फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री होती है किसी चीज़ की, तो बहुत अच्छी फैक्ट्री होती है तो उस पर इसका ट्रेडमार्क लगा होता है। अगर वो ट्रेडमार्क उससे हटा देते हैं तो क्या कहते हैं, तो लोकल चीज़ है, ब्रांडेड नहीं है। इसका ट्रेडमार्क हट गया माना लोकल रह गई, उसकी वैल्यू घट जाती है, उस पर कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उससे वो ट्रेडमार्क हट गया, वो छाप हट गई। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी कौन सी छाप लगाना ही है। अगर बच्चों के ऊपर से, ब्राह्मण बच्चों के ऊपर से संपूर्ण समर्पण की छाप नहीं लगती तो क्या होता है, अगर बच्चे पूरी तरह से बाबा पे समर्पित नहीं होते तो क्या होता है कि बाबा कहते हैं जैसे चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही आप आत्माओं की भी सतयुग में, स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इसीलिए समीप आने के लिए छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को बाबा मंत्र देते नष्टो मोहा होने का, पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण होने का। अब बाबा बताते हैं बच्चों को कि संपूर्ण समर्पण किसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण माना तन, मन, धन और संबंध प्लस समय से भी समर्पण। समय माना एक भी पल, श्वासोश्वास स्मृति रहे, किसी भी एक एक बाबा कहते हैं ना, एक एक सेकंड जैसे साल के बराबर है। तो अपने समय, सारे संबंध एक बाबा से जोड़ना, धन को श्रीमत के अनुसार लगाना। तो बाबा बच्चों से कहते हैं अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। अब बच्चों से कहते बाबा हमने आपको अपना मन दे दिया, तन मन धन सब दे दिया, तो मन में फिर व्यर्थ संकल्प चल ही कैसे सकते हैं। अगर बाबा को मन दिया तो व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए ना मन में। तो बाबा कहते हैं बिना मन को, बिना श्रीमत की यूज़ नहीं कर सकते। धन को भी श्रीमत से यूज़ करना सहज है, तन को भी यूज़ कर लेते हो, लेकिन मन को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो बाबा कहते मन सिवाय श्रीमत के एक भी, अगर मन में सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। श्रीमत माना श्री की मत, श्रीमत माना बाबा की मत, जो बाबा समझाते हैं बच्चों को। तो अगर उस मत के अलावा अगर दूसरा कोई संकल्प आए तो उसको क्या कहेंगे, पूरी तरह से समर्पण नहीं कहेंगे, लेकिन एक एक संकल्प अगर श्रीमत के अनुसार हो तो उसको कहेंगे संपूर्ण समर्पण। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन सब उस तरफ लग जाते हैं। अगर आपका मन बाबा में लगा हुआ है तो तन मन धन सब बाबा की तरफ जाएंगे खींच के, क्योंकि मन तो लगा हुआ है बाबा में, मन लगा हुआ है, बुद्धि बाबा की तरफ खींची हुई है, तो फिर ये तन अपने आप उस तरफ जाएगा, फिर ये धन भी उसी तरफ जाएगा। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं बताओ ऐसा छापा लगाया है। जैसे आजकल के ज़माने में बाबा कहते हैं लोग क्या करते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की चीज़ भी यूज़ कर लेते हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ दे दी बाबा को, आपने मन दे दिया, अगर बच्चों ने, बाबा ने कहा अगर मन बच्चों को आपने मन दे दिया तो फिर दी हुई चीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने अनुसार, वो तो आपने दे दी ना बाबा को। लेकिन संस्कार होने के कारण बाबा कहते हैं लेकिन संस्कारों बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी श्रीमत के साथ साथ अपनी मत भी चला देते हैं। देह का अभिमान आ जाता है बच्चों को, शूद्रपन की मत कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसका कारण है कि इसीलिए कर्मातीत अवस्था या अव्यक्त स्थिति एक रस नहीं रहती, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रसों में लगा रहता है, इसीलिए एक रस स्थिति नहीं रहती। एक ही रस में रहे तो एक स्थिति बने। बाबा बच्चों से कहते हैं बच्चों को हल्का बनाते हैं, बच्चे अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। 63 जन्म से बोझ लेने की बच्चों की ऐसी आदत हो गई है कि अभी भी बच्चे बोझ लेते हैं, आदी हो गए हैं बोझ लेने के। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं इसीलिए अपनी आदत होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने ऊपर रख देते हैं।
तो अब बाबा के बच्चों को समझा रहे हैं, अब क्या करना है, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे, फिर क्या होगा। बाबा ने कहा आपका राज्य, आपका सतयुग आएगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक ये वायदा नहीं किया, बाबा से वायदा करना है, बाबा जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। बाबा श्रीमत माना, आपकी मत के सिवा कुछ नहीं करेंगे, तब कहेंगे संपूर्ण समर्पण। तो बाबा कहते हैं जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना शांत अवस्था प्राप्त होती जाएगी। सागर में जितना जितना गहराई में जाओ उतना शांत रहता है। बच्चों को समझा रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं बिंदी लगानी है तो बिंदी रूप ही हो। बच्चों से पूछ रहे हैं बिंदी लगानी है, बिंदी रूप हो। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो बिंदी लगा दो। ये थी हमारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली। आप सभी भाई बहनों को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 9